हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जो हम ये 5 साल के बॉय के लिए हमने स्वेटर स्टार्ट किया था, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसे गले से बनाते हुए हमने आर्म होल तक बनाया था और नीचे हमने इसकी लेंथ कंप्लीट की थी। और आज ये इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम इसमें बाजू बनाना और गला और नीचे हम इसमें बॉर्डर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे ये बॉर्डर। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से। देखिए यहाँ से ये जो हमारी चेन है, यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे दोनों साइड से। यहाँ पर हम चेन धागा बांधेंगे, नोट लगाएंगे इसमें। अगर हम यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे, डबल क्रोशिया के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए, पहले हमने जो हमारी ये दो चेन बनाई थी हमने, उस चेन में हमने नोट लगाई है। अब हम स्लीव स्टिच करते हुए नीचे आएंगे, डबल क्रोशिया के पास इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था और अब हम यहाँ पर, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है और ये हमारा सिंपल है। तो सिंपल के ऊपर अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से धागा लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 हमने चेन बनाई है। अब हमारे पास देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर सिंपल बनाएंगे। सेम पैटर्न रहेगा हमारा, जो हमारा सिंपल डबल क्रोशिया होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो हमारा फ्रंट पोस्ट होगा उसे हम सिंपल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, अब ये हमारा सिंपल है तो हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है, ये हमारा फ्रंट पोस्ट आया है और यहाँ पर भी हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आया है। तो स्टार्टिंग भी हमने फ्रंट पोस्ट से की है, एंड भी हमारा फ्रंट पोस्ट से हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया हम नीचे से यहाँ से उठाएंगे। देखिए जहाँ पर हमने धागा ज्वाइंट किया था, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया हो जाएगा दोनों फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के बीच में। तो यहाँ पर अब हम इसे थर्ड चेन के साथ ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे। देखिए ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया है, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। देखिए ये हमने 2 कलर में बनाया है। अगर आपको 2 कलर में पसंद आए तो आप 2 कलर से बनाइएगा, वरना आप 1 कलर से भी बनाएंगे तो बहुत प्यारा बनेगा हमारा ये। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। सिंपल को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट को हम सिंपल बनाएंगे इस तरह से। तो बनाते हुए देखिए इसी तरह से हम बाजू कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे हमने नीचे लेंथ कंप्लीट की थी, सेम वैसे ही हम इसमें बाजू की भी लेंथ कंप्लीट करेंगे। एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक हम एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, उसके बाद ये वाला डबल क्रोशिया है, ये हमारा सिंपल है। अब हम इसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं बाजू की, फिर आपको इस पर बॉर्डर बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से हम इस पर बॉर्डर बनाएंगे। तो राउंड कंप्लीट करेंगे और हम इसकी लेंथ भी कंप्लीट करेंगे। देखिए बाजू की लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और ये हमने 11 इंच इसको रखा है। अब हम इस पर बॉर्डर बनाना सीखेंगे। तो देखिए किस तरह से, अब हम इस पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 फ्रंट पोस्ट और 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने ये 3 चेन बनाई है। अब नेक्स्ट को हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, 1 हो गया, धागा लेंगे, फिर से बनाएंगे।
ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से धागा लेंगे, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे, पीछे से धागा लेंगे, इस तरह से क्रोशिया हुक निकाल लेंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। धागा लेंगे, फिर से अब हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। उसके लिए देखिए डबल क्रोशिया के आगे से हम इस तरह से नीचे से धागा लेंगे, तो ये हमारा एक बन गया। फिर से हम दूसरा बनाएंगे, ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट बने। फिर धागा लेंगे, एक हम पीछे से बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे, 2 फ्रंट पोस्ट, फिर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से 2 फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे यहाँ पर ये देखिए हमारे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आया है और ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से 3rd चेन के साथ हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से 3 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे। अब देखिए ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट दिखाई देंगे, एक हमारा बैक पोस्ट, फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। जब हम बनाएंगे तो ये हमें अलग ही दिखाई देंगे, जो जैसा हमें दिखाई देगा सेम वैसे ही बनाएंगे। ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं तो हम इन्हें 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारा एक बैक पोस्ट है तो इसे हम पीछे से बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाया। फिर धागा लेंगे, ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट दिखाई देंगे। देखिए फिर से हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं 2 फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। तो बनाकर फिर आपको दिखाएंगे कि बनने के बाद इसका लुक किस तरह से आया है। देखिए बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए यहाँ पर हमने इसका धागा कट किया है और बॉर्डर हमने देखिए कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पर टोटल हमने 9 रो बनाई है और जो हमारी लास्ट रो थी 9वीं, तो इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया था वो नहीं बनाया है हमने। 9वीं रो में हमने ये देखिए बैक पोस्ट नहीं बनाया है। पूरी रो देखिए इस तरह से बनी हुई है, ये देखिए इस तरह से एक लाइन बनी हुई आएगी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, बैक पोस्ट नहीं बनाया है। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ये हमारा नीचे है, ये हमने नहीं बनाया है। हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, फिर से हमने बैक पोस्ट नहीं बनाया है, उसे हमने स्किप किया है। फिर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, फिर से हमने बैक पोस्ट स्किप किया है। इस तरह से बनाते हुए देखिए यहाँ पर हमारी बाजू थोड़ी सी टाइट हो जाएगी और इसमें शेप आ जाएगा अच्छा। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा। 8 रो बनाने के बाद 9वीं रो में आप बैक पोस्ट डबल क्रोशिया छोड़ देना और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी बाजू की शेप आएगी। अब हम इसमें नीचे बॉर्डर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए जहाँ पर हमने ये धागा कट किया था सेम प्लेस पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने धागा कट किया था तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी स्लीव स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम धागे को इस तरह से स्लीव स्टिच किया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन ले ली है हमने, ये एक चेन हमने सिंगल क्रोशिया के ले लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे तो सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए हर एक चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से तो बनाकर ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर एक चेन ली थी, उस चेन के अंदर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। जो ये हमारी चेन है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो धागा लेंगे और ये देखिए हमने जो सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। धागा लेंगे, इस सिंगल क्रोशिया के बीच में से देखिए इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से
फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बार बनाया, दूसरी चेन में जाएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे, ये 2 हो गए। फिर से धागा लेंगे, ये जो नेक्स्ट चेन है इसके हम इस तरह से पीछे से निकालेंगे तो ये हमारा बैक पोस्ट बन गया। धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ इन दोनों चेन में से निकालेंगे और बनाएंगे, ये हमारे फ्रंट पोस्ट बना। फिर दूसरे में बनाएंगे, ये भी हमारा फ्रंट पोस्ट बना। फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन है इसमें हम पीछे से निकालेंगे इस तरह से, तो ये हमारा बैक पोस्ट बन जाएगा इस तरह से। फिर से 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक, फिर दूसरा, ये 2 हो गए। फिर से हम इसमें एक बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने बाजू में बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। 2 हमें फ्रंट पोस्ट बनाने हैं और एक हमें बैक पोस्ट बनाना है। सेम तरीका वही रहेगा बनाने का। तो देखिए इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, देखिए ये वाले, तो ये हमारी बैक पोस्ट बनी है। देखिए यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट है, 2 फ्रंट पोस्ट हमारे यहाँ पर है। जो ये 3 की चेन है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और 3rd चेन में हम स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे। अब जो हमें जैसा बना हुआ दिखाई देगा हम सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट है तो हम यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, देखिए बीच में यहाँ पर ये हमारा एक है तो इसे हम एक को बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हमारे देखिए फिर हमें यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया दिखाई देगा फ्रंट का बना हुआ, तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से ये एक आ गया है तो इसे हम एक को बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से 2 हैं तो इन 2 को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हमारे पास एक है तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक हमारा बैक पोस्ट है, 2 हमारे फ्रंट पोस्ट है। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसकी रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए सेम यही पैटर्न बनाना है हमें, 2 फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए हम इसकी 8 रो बनाएंगे। और 9वीं रो में हम इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम 2-2 ये फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। यानी टोटल 9 रो बनाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे और फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा आया। तो बना लेते हैं। देखिए नीचे का बॉर्डर हमने बनाकर कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इस पर गले पर बनाएंगे। गले में देखिए हमने एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाकर कंप्लीट की हुई है। जैसे हमने नीचे बॉर्डर में बनाया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पर बनाई है। देखिए ये सिंगल क्रोशिया की रो। अब हम इस पर बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर सेम है ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। तो एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 धागा लेंगे और फिर हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पहला एक पे हमने 3 की चेन बनाई और जो हमारा ये सेकंड चेन है इसके अंदर हम धागा लेकर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हमने बना लिया, फिर से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, तो ये टोटल हमारे पास 2 हो जाएंगे। फिर से धागा लेंगे और हम बैक पोस्ट से एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाना स्टार्ट किया था सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट, एक हम बैक पोस्ट। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये जो हमने 3 चेन बनाई थी देखिए ये वाले,
तो ये हमारी बैक पोस्ट बनी है। देखिए यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट है, 2 फ्रंट पोस्ट हमारे यहाँ पर है। जो ये 3 की चेन है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और 3rd चेन में हम स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से 3 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे। अब जो हमें जैसा बना हुआ दिखाई देगा हम सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट है, तो हम यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए ये हमारा एक डबल क्रोशिया है, देखिए बीच में यहाँ पर ये हमारा एक है, तो इसे हम एक को बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हमारे देखिए फिर हमें यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया दिखाई देगा फ्रंट का बना हुआ, तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से ये एक आ गया है, तो इसे हम एक को बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से 2 हैं, तो इन 2 को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हमारे पास एक है, तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। एक हमारा बैक पोस्ट है, 2 हमारे फ्रंट पोस्ट है। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसकी रो कंप्लीट करेंगे। और देखिए सेम यही पैटर्न बनाना है हमें, 2 फ्रंट पोस्ट 1 बैक पोस्ट बनाते हुए हम इसकी 8 रो बनाएंगे। और 9वीं रो में हम इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम 2-2 ये फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। यानी टोटल 9 रो बनाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे और फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा आया। तो बना लेते हैं। देखिए नेक हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। बिल्कुल राउंड शेप में हमारा ये गला बना है और देखिए इसका लुक कितना प्यारा बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।